नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अक्षर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूके ट्रिपल एस सी ने अभी हाल ही में 15 जून को विज्ञप्ति जारी करी है 398 पोस्ट पे। वो सिविल कोड और फैमिली कोड की रहने वाली है, समूह गा की भर्ती है। तो अब हम इसी में ये देखेंगे कि आपका जो जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर है उसका डिटेल्ड जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। राइट। तो सबसे पहले हम एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम की मैं बात करूं तो ये आपका एग्जाम जो है लगभग जो है पूरा जो है मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले इसमें 140 अंक, जिसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। 2.5 घंटे में आपको जो है पूरा पेपर सॉल्व करना है। अब पेपर और मैक्सिमम मार्क्स तो हमें पता चल गया, लेकिन किस तरीके से। तो रही बात यहाँ पे भाग ए की, तो भाग एक आपका है उत्तराखंड से संबंधित। उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं तो सामान्य जो ज्ञान है आपका वो 56 मार्क्स का है। पहले उत्तराखंड कितने मार्क्स की आती थी? 40 मार्क्स की आती थी, अब जो है 56 मार्क्स की हो गई। साथ ही साथ इसमें अब थोड़ा सा और चेंजेस हो चुके हैं। अब इसमें एक चीज और ऐड हो चुकी है कि आपका जो उत्तराखंड है, अब केवल उत्तराखंड का ही क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसमें। अब इसमें अलग अलग स्टेट्स के भी बनेंगे और यूटीज के भी बनेंगे। तो ज्यादा हेक्टिक क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसका प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 14 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा और 14 मार्क्स में जो है क्वेश्चन इजी बनेंगे, नॉट टू मच टफ, है ना, इतना टफ नहीं बनने वाला है। तो इस प्रकार से आपका पूरा जो पहला पार्ट है वो 70 मार्क्स का होने वाला है। राइट। चलिए अब हम भाग दो की चलते हैं। और भाग दो आपका है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन की मैं बात करूं तो हिंदी बेसिकली पहले आती थी 20 मार्क्स की, अब 14 मार्क्स की हो चुकी है। रीजनिंग आपके 8 नंबर की है, कंप्यूटर आपकी 8 नंबर की है, सामान्य इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ये सब आपका 8-8 नंबर में आने वाला है। इसका मतलब आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जहाँ पे आप जो है किसी को ज्यादा वेटेज देंगे। अब यहाँ पे सभी को जो है बराबरी में वेटेज देना पड़ेगा, क्योंकि सभी जो है यहाँ पे 8-8 नंबर की आने वाली है। इस तरीके से आपको जो है भाग दो भी 70 नंबर का बनेगा। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों मिला के आपके जो है 140 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, जिसको आपको 230 यानी कि 2.5 घंटे में जो आपको सॉल्व करना होगा। चलिए अब हम वन बाय वन इसका डिस्कशन देखते हैं। डिटेल जो आपका सिलेबस है उसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से आपको जो है ये सिलेबस होने वाला है। राइट। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जैसे आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी की बात करें तो विषय जैसे भाषा हो गया, हिंदी का हिंदी में भाषा के प्रकार हो गए। अभी आपको पता है कि आपकी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, तो उसका विकास किस तरीके से हुआ है। ठीक है। फिर इसमें गुण दोष क्या है ना, लिखे जाने वाली भारतीय भाषाएं कौन कौन सी है, स्वर व्यंजन आपको आने चाहिए। तो जैसे शब्द रचना है तो वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब आपको पता है। शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, विदेशी, ये सब आपको पढ़ने होते हैं। लाइक संधि में आपको जो है 5 प्रकार की संधि पढ़नी होती है: स्वर संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ये आपको पढ़ने। वाक्य परिचय भी दे रखा है। अब जो है यहाँ पे जन संचार से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि मीडिया हो गया और जो कम्युनिकेशन में आपकी कम्युनिकेशन में आपकी जो कंप्यूटर्स होती हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, समाचार पत्रों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। समाचार पत्र तो नहीं, लेकिन स्मरण पत्र, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं हिंदी साहित्य की। तो हिंदी साहित्य में बात करी जाए सामान्य परिचय। तो हिंदी साहित्य में गद्य हो चाहे पद्य हो, दोनों खंडों में जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एनसीईआरटी की जो 10वीं और 12वीं की कक्षाएं हैं उनके पाठ्यक्रम के अनुसार जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है। चाहे वो कबीरदास है, रसखान है, तुलसीदास है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है, माखनलाल चतुर्वेदी है ना। और गद्य की मैं बात करूं तो राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। इस प्रकार से आपकी जो है तमाम जितने भी आपके गद्य और पद्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके हिंदी साहित्य में आपने यहाँ पे डिटेल में देखना है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखा जाए तो आपको बेसिकली सिलेबस तो आपको मालूम ही है कि रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे आपका इमेजेस से क्वेश्चन बन गया, जल प्रतिबिंब से प्रश्न बनते हैं। और जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट्रिक से क्वेश्चन बनते हैं, कैलेंडर हो गया, पहेलियां हो गई, शब्द निर्माण हो गया, जैसे कथन कारक वाले प्रश्न हो गए, दिशा यानी कि डायरेक्शन से संबंधित, ये सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए, है ना। तो इस तरीके से जो है आपके यहाँ पे रीजनिंग बनने को वाली है। चलिए ये बेस्ट पार्ट है उन बच्चों के लिए जिनका जो है मैथ्स वीक है लेकिन वो रीजनिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये बेस्ट पार्ट हुई है। चलिए, तो ये इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं कि आपका रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। तो कंप्यूटर की मैं बात करें तो कंप्यूटर भी यहाँ पे आप जो है डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 5 पार्ट्स में जो है 5 इकाइयों में जो है यहाँ पे कंप्यूटर को डिस्क्राइब किया गया है। राइट।
तो जैसे देखा जाए तो फर्स्ट में आपका जो है आपकी जो टर्म्स होती हैं कंप्यूटर्स की वो आपको देखनी है। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या एल्गोरिदम होता है, इस तरीके से फ्लो चार्ट वगैरह सब आपको देखनी है। कंप्यूटर की जनरेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, सेकंड पार्ट आपका जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से हो गया, और थर्ड पार्ट आपका वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, और एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया। यहाँ से जो है इनकी शॉर्टकट कीज भी पूछी जा सकती है नहीं बल्कि पूछी जाती हैं। चलिए, और ये देखो आपका वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर जो है, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, चैटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, फिर एंटीवायरस वायरस मालवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये आपको देखना है इसमें। तो ये कंप्यूटर का रहा। अब हम आगे बात करते हैं आपका सामान्य अध्ययन यानी इतिहास की। तो हिस्ट्री में देखो आपको जैसे प्राचीन इतिहास पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडाइवल हिस्ट्री हो गया, आधुनिक काल में हिस्ट्री हो गया। ये सब चीजें पढ़नी है आपको कि हमें आजादी किस प्रकार से मिली, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। राइट। इसमें एक और चीज आपको अब पढ़नी है, आपका विश्व इतिहास में। तो विश्व इतिहास भी आपको पढ़ना है, जैसे आपका यूरोप का पुनर्जागरण हुआ, ब्रिटेन में जो राजवंश है वो किस तरीके से हुए, और ये तमाम जो आपका प्रथम द्वितीय जो वर्ल्ड वॉर है ये आपको देखना है। रूसी क्रांति क्या है, शीतकालीन क्रांति क्या थी, कोल्ड वॉर जिसे हम बोलते हैं वो क्या थी, ये सब आपको विश्व इतिहास में पढ़ना है। चलिए, तो ये आपका डिटेल जो आगे यहाँ पे इंग्लिश में आपका दे रखा है सिलेबस, तो आप लोग देख सकते हैं इसे। चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूँ, मॉडर्न हिस्ट्री भी हमने देख लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस तरीके से जो आपके यहाँ पे चीजें चली थी, ये सारी चीजें है ना। चलिए, अब हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में जैसे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, तो वेरियस ब्रांचेस हो गए, जैसे सोलर सिस्टम कैसे बना है, लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, टाइम क्या होता है अर्थ का, फिर रोटेशन, एक्लिप्स, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, रिलीफ, माउंटेन, प्लेट्यूज, ये जितने भी तमाम प्रकार की जो आपकी आकृति है आपको अर्थ में देखने को मिलती है, तमाम एरियाज में देखने को मिलती है, ये सब आपने पढ़ना है। सेम अगर मैं बात करूं तो फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपको जो है ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया पढ़ना है। क्या इसमें क्लाइमेट है, क्या इसका ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम की मैं बात करूँ लाइक, तो आपकी रिवर सिस्टम जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, इंडस हो गया, गंगा यमुना जो नॉर्थ इंडिया में है। साउथ की मैं बात करूँ नर्मदा, तापी, गोदावरी, कावेरी, इस तरीके से कृष्णा, ये आपकी नदियां हो गई। फिर आगे और ये मैं बात करूँ तो रिसोर्सेज मिनरल से, क्रॉप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जो है एक क्वेश्चन जो आपका किससे पूछा जाता है भाई, सेंसस से, 2011 की जो जनगणना थी उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगेन आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं आपका सिलेबस क्या रहने वाला है हिंदी में। चलिए, आगे बात करते हैं हम इसमें। तो इसमें अब हम देखेंगे आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी में जैसे आपका स्टार्टिंग में देखो, जैसे बात करी जाए तो 5 ईयर प्लान चले थे। रिसेंट अभी आपका जो वीडियो बीपीडीओ का पेपर हुआ था, तो उसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो इसी तरीके से आपके पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। लाइक फिर नीति आयोग हो गया, कि नीति आयोग कब फॉर्म हुआ, उसका क्या अप्रोच रहती है। फिर फाइनेंस हो गया, मनी हो गया, और फिर पॉवर्टी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एमएसएमई, एमएसपी, ये सब क्या होते हैं, ये सारे आपको चीजें इसमें पढ़नी है। अगेन देख सकते हैं आप हिंदी में इसमें। चलिए, पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूँ, विषय राजनीतिक विज्ञान की मैं बात करूँ, तो राष्ट्रीय आंदोलन तो आपको पढ़ना ही है। फिर तमाम तरीके से आपके जो है यहाँ पे चार्टर एक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि शासन अधिनियम पढ़ने हमें, कि शासन जो अंग्रेजों ने किस तरीके से किया था। फिर ये आंदोलन पढ़ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन किस तरीके से हुआ था, भारत में गांधीवाद आपने पढ़ना है। और अगर मैं बात करूं भारतीय राज्य व्यवस्था में, तो यहाँ पे देखो, ये बेसिकली देखा जाए तो ऊपर का सारा आप हिस्सा जो है हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस वाले पोर्शन में दे दिया। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में आपको जैसे संविधान हो गया, संविधान की क्या विशेषता हो गई, कि किस तरीके से संविधान बना आपका, कि संविधान का विकास किस तरीके से हुआ है। फिर मौलिक अधिकार आपने पढ़ने हैं, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं आपके, डीपीएसपी क्या होते हैं। फिर आपको पता है कि भारत में जो है संसदीय प्रणाली है, तो एज संसदीय प्रणाली होने के नाते आपको भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, कोई भी विधि होती है, जो कानून है वो किस तरीके से बनता है, उसकी निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, अध्यादेश क्या होता है, इमरजेंसी आपको पता है कि 3 प्रकार की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल हम बोलते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सब आपको पढ़ने की किस तरीके से लगती है, कौन कौन से आर्टिकल्स में ये आती है। आपको मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय की बात करूं तो जुडिशरी आपकी जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो उसमें भी हमने पढ़ना है कि आपका जो है जुडिशरी है, यानी कि न्यायपालिका है, और जो अलग अलग स्टेट्स में हाई कोर्ट है उनका स्थापना किस तरीके से होती है, इनके जो न्यायालय है, न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं इनकी किस तरीके से क्या योग्यता होती है, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या क्या होती है। फिर राजनीतिक दल आपको पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था। 73वें संविधान संशोधन के तहत आपको मालूम है कि पंचायत राज्यों को जोड़ा गया था।
जिसमें आपकी 11वीं और 12वीं शेड्यूल जुड़ी थी। चलिए, नगर निगम नगर पालिका इसमें आपकी ऐड हुई थी। और ग्रामीण व्यवस्था भी आपको पढ़नी है कि ग्रामीण संरचना किस तरीके से होती है। और इसी में इंपॉर्टेंट जो आपको उत्तराखंड की पंचायती अधिनियम भी पढ़ना है कि उत्तराखंड का पंचायत अधिनियम किस तरीके से था। सूचना का अधिकार भी आपका 2005 में गठित हुआ था, तो ये आपको पढ़ना है। जैसे अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करी तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जैसे अभी रिसेंट में ही एक क्वेश्चन आया था क्वाड से रिलेटेड कि भाई क्वाड के मेंबर्स बताइए, तो ऑप्शंस आए थे उसमें से राइट रॉन्ग चुनना था। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वाड हो गया, बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, G7 हो गया, G20 हो गया। इस तरीके से जो तमाम आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये आपको पढ़ने होते हैं। चलिए, मानव अधिकार आयोग आपको पढ़ना है, इसमें भूमंडलीकरण आपको इसमें देखना है। तो इस तरीके से चीजें जो है आपको देखना देखना होगा। चलिए, तो ये आपका अगेन इंग्लिश में आपका सिलेबस है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए, अब मैं बात करूं आपका समसमाय की घटना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बेसिकली बच्चों के पास ये इशू रहता है कि मैम हम जो करंट अफेयर्स है वो कैसे कवर करें, राइट। तो आप लोग आराम से कवर कर सकते हैं। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो चलना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्टेट का, नेशनल का, इंटरनेशनल परिपेक्ष में आपको जो करंट अफेयर चल रहे हैं वो आपको देखना है। डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ो। तमाम जो है यहाँ पे मैगजीन्स आती रहती है, तो आप वहां से अपना जो है अपना करंट अफेयर्स को कवर अप कर सकते हो। जैसे आपके नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, स्टेट लेवल पे क्या चल रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। लाइक जो आपके मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, एशिया वर्ल्ड कप होता है, और जैसे और भी अलग अलग जो वर्ल्ड कप्स होते हैं वहां पे आप देख सकते हैं कि कौन क्या चीजें जीत रहा है। ओलंपिक्स होते हैं तो वहां पे इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि कौन क्या चीजें किस तरीके से सिनेरियो चल रहा है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट मार्क जो आपके 56 मार्क्स का रहने वाला है वो आपका उत्तराखंड रहने वाला है। तो बच्चों, उत्तराखंड में कुछ स्पेशल से अलग आपको तीर नहीं मारना है। सेम वही चीजें पढ़नी है जो आपको जीएस में रहने वाला है। जैसे आप जीएस में हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी पढ़ते हैं, वैसे ही आपको उत्तराखंड में भी पढ़ना है कि उत्तराखंड का जो ज्योग्राफी है वो किस तरीके से है, उत्तराखंड की हिस्ट्री क्या है, उत्तराखंड में जो जल स्रोत है यानी कि ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको देखना है। उत्तराखंड की संस्कृति से क्वेश्चन बन जाते हैं, ये आपको देखना है। उत्तराखंड जो है स्पेशली फेमस जो आपका टूरिज्म है उसके लिए फेमस है, पर्यटन के लिए फेमस है, तो आप इसमें देख सकते हैं। और अगेन जो आपकी उत्तराखंड की समसामयिक योजना, जो समसामयिक जो आपका करंट अफेयर्स चल रहा है वो आपको इसमें देखना है। योजनाएं क्या होती है, मतलब योजनाएं कौन कौन सी है स्टेट की, और जो सेंटर स्पॉन्सर्ड जो योजना है वो किस कौन कौन सी होती है। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। तो उत्तराखंड का इतिहास भी आप लोग देखेंगे। उत्तराखंड के भौगोलिक परिचय यानी कि विस्तार क्या है, चोटियां, हिमनद, नदी, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, वन, जो भी इसमें चीजें आती है सब आपको इसमें पढ़ना है। और हिस्ट्री में जैसे आपका प्राचीन इतिहास से लेके आधुनिक इतिहास तक तो आप उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे ही। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि उत्तराखंड यूपी से अलग होके बना है, राइट। तो हमें ये देखना है कि जो उत्तराखंड का राज्य निर्माण आंदोलन है वो भी हमने देखना है कि उत्तराखंड एक अलग राज्य किस तरीके से बना है, ये हमने देखना है। फिर जल स्रोत वगैरह, संस्कृति संस्कृति सबसे इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे परंपरा हो गया, रहन सहन हो गया, भाषा बोली हो गई। आपको पता है कि उत्तराखंड में 5 प्रकार की जनजातियां रहती है, तो उन 5 प्रकार की जनजातियों को भी आपने पढ़ना है। वो अपनी संस्कृति के लिए फेमस है, तो आपको ये उनकी संस्कृति देखनी है, सामाजिक व्यवस्था देखनी है। और जनांकिकी यानी कि सेंसस, सेंसस से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंसस आपको जो है अच्छे से याद करना है, याद ना भी बल्कि अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन बना है आपके सेंसस में, आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो के एग्जाम में किस तरीके से जो आपका सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अब हमने देख लिया आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड को आप लोग जो है यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि उत्तराखंड का सिलेबस क्या रहने वाला है। और हमने बाकी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है उन सभी सब्जेक्ट्स का भी हमने डिटेल एनालिसिस देख लिया कि क्या क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से आपको जो है मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सब्जेक्ट वाइज। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगेन आपका 56 मार्क्स का उत्तराखंड रहने वाली है। और बाकी मतलब मैं बात करूं तो उत्तराखंड और उत्तराखंड से अलग जो अलग स्टेट्स है उनसे रिलेटेड 70 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और 70 मार्क्स का आपका जो है जीएस रहने वाला है। तो ये आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को इनहेंस करना है। आज ही से बूस्टअप करो, क्योंकि 23 अगस्त को जो है अभी एग्जाम कंडक्ट करवाने की इन्होंने बात करी है। तो बोला है कि 23 अगस्त को आपको जो है एग्जाम होने वाला है। 22 जून से आपके जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप टाइम से अपना फॉर्म फिल करिए। और जिन बच्चों का वीडियो का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था उनके लिए बेसिक सी बातें हैं कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है उनको कि अपना जो उनका मैं बात करूं तो उनको अपने आप को इनहेंस करने का मौका मिल गया है। जो वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस वीडियो के एग्जाम में नहीं दे सके वो अब कनिष्ठ साइट में दे सकते हैं। तो
टाइम कम है, आराम से अपनी तैयारी को बूस्ट अप करो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।